सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जिससे आप सभी लोग बहुत घबरा रहे हैं, एंड वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम का यहाँ पे हम कवर करेंगे। जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, क्रिटिकल थिंकिंग वाले हो गए, एप्लीकेशन बेस्ड हो गए, एंड जो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एंड वीडियो को ओपन कर लिया तो पूरा देख के ही जाओ, प्रोकास्टिनेट नहीं करना है। अपनी नोटबुक लाओ और यहाँ पे साथ में क्वेश्चंस को डिस्कस करो, एक आपका क्विकली रिवाइज भी हो जाएगा। एंड मैं इस बात की गारंटी देता हूँ ये सारे क्वेश्चंस तुम एक बार कर लेते हो, देन सर्कुलेटरी सिस्टम से यार किसी भी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, तुम आराम से उसे अटेम्प्ट कर लोगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यार, अगर तुम्हें बायोलॉजी को अच्छे से कंप्लीट करना है एंड जो स्कोर हम सोच रहे थे कि फुल स्कोर करना है 100 आउट ऑफ 100, तो ये अचीव करने में हमारे मटेरियल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। पहला हो गया यार टेस्ट सीरीज हो गया, देन तुम्हारे इग्नाइट सैम्पल पेपर्स, देन ई बुक बंडल्स जहाँ पे तुम्हें 3 ई बुक्स मिलते हैं, माइंड मैप्स, स्मार्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक। तीनों चीज़ का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसमें तुम एनरोल कर सकते हो। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है यार, लेस देन 100 रुपीज़ सबका प्राइस है, या तुम डायरेक्टली बीस लर्नर्स एप्लीकेशन से भी इसे एक्सेस कर सकते हो। तो चलो अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहले यार यहाँ पे कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस हमने यहाँ पे रखे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस तुमने देखे होंगे, तुम्हारे स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में भी है, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, 45-year-old man complains of chest pain and dizziness. The doctor diagnosed him with a blockage in one of his coronary arteries. ठीक है, तो एक बता रहे एक इंसान था, उसको चेस्ट में थोड़ा पेन हो रहा है और डिजीनेस फील हो रहा है, तो डॉक्टर ने बताया कि उसके कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है। अब कोरोनरी आर्टरीज होते क्या है एंड उनका फंक्शन क्या है? कोरोनरी आर्टरीज का बेसिकली फंक्शन होता है, जो तुम्हारा हार्ट होता है ना, इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है तुम्हारे कोरोनरीज आर्टरीज। हाउ लॉन्ग कैन अ ब्लॉकेज इन दीज आर्टरीज अफेक्ट हार्ट फंक्शन? अगर देखो ब्लॉकेज होता है तुम्हारे कोरोनरी आर्टरीज में तो क्या होगा, इसका फंक्शन क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा, जिस वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, एंड बहुत सारे केसेस में हार्ट अटैक भी हो सकता है, ठीक है। सजेस्ट 2 लाइफस्टाइल चेंजेस टू प्रिवेंट सच कंडीशंस। देखो आजकल तुम न्यूज़ में बहुत सुनते होगे, बहुत कॉमन हो गया है कि आए दिन भाई, पहले तो ओल्ड एज लोगों को होता था, बट अब यंग लोगों को भी हार्ट अटैक्स होने लगे। तो हार्ट अटैक्स का बेसिकली तुम्हारे लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि तुम क्या इनटेक कर रहे हो अपने अंदर, क्या डाइट ले रहे हो, उस पर बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करता है। इस वजह से तुम देखते हो कि डॉक्टर्स तुम्हें मना करते हैं कि ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो कोरोनरी आर्टरीज में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज कर देता है। सो 2 लाइफस्टाइल चेंज में हमें क्या करना होगा भाई? एक्सरसाइज स्टार्ट करना होगा और फिर एक क्लीन डाइट को फॉलो करना होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ नीड्स अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, द डॉक्टर एंश्योर्स दैट द डोनर्स ब्लड इज कंपैटिबल बिफोर प्रोसीडिंग। क्या बोल रहा है? ब्लड ग्रुप ओ के बारे में पूछ रहा है। तो वाई कैन अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ डोनेट टू ऑल द ब्लड ग्रुप्स बट रिसीव ओनली फ्रॉम ओ? देखो जैसा हमने पढ़ा था, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ना, वो होता है अपना यूनिवर्सल डोनर। वो किसी भी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है, बट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट सिर्फ वो ओ ब्लड ग्रुप से ही कर सकता है। अब इसका रीज़न क्या होता है यार? इसका रीज़न बेसिकली ये होता है कि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ना, वो लैक करता है ए और बी एंटीजेंस को, ठीक है। एंड वही जो तुम्हारे एंटी ए बॉडीज़ हो गए, एंटी ए एंटीबॉडीज़ हो गए, वो रहते हैं इसमें, एंड बी के एंटी एंटीबॉडीज़। तो इस वजह से तुम्हारा वो होता है, वो यूनिवर्सल डोनर होता है, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। एंड व्हाट रोल डू एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज प्ले इन अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन? एंटीजेंस बेसिकली क्या होता है ना, ये तुम कह सकते हो ये मार्कर्स होते हैं तुम्हारे आरबीसीज पे, जो तुम्हारा ब्लड टाइप डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। एंड ये देखो जितने आंसर्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसे तुम्हें अच्छे से लिखना होगा। मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से ओवरऑल बता रहा हूँ उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसे तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा अच्छे से, ठीक है। तो बेसिकली एंटीजेंस क्या करते हैं, ये आरबीसीज पे मार्कर्स टाइप रहते हैं, जो तुम्हारा ब्लड टाइप डिटरमाइन करते हैं। एंड अब एंटीबॉडीज़ क्या हो गए? एंटीबॉडीज़ हो गए यार, बेसिकली ये तुम्हारे प्लाज्मा में रहता है ना, जो अगर कोई एंटीजन आ जाता है, जो इनकम्पैटिबल एंटीजन आता है, उस पर वो अटैक करते हैं। इनका यही रोल होता है एंटीबॉडीज़ का, ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द RH फैक्टर इन ट्रांसफ्यूजन?
देखो RH फैक्टर की ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये इंपॉर्टेंस है कि अगर मान लो कोई RH नेगेटिव बंदा है और RH पॉजिटिव के साथ अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो इन फ्यूचर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यही मेन रोल रहता है RH फैक्टर का। ठीक है। Next question, a patient undergoes a blood test and the report shows a low count of platelets. The doctor wants that the patient may experience excessive bleeding from minor injuries. What is the primary function of platelets in the human body? जो तुम्हारे ब्लड प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है वो क्या रहता है? क्लॉट फॉर्म करना। अगर कुछ इंजरी होती है या कुछ भी होता है तो ब्लड क्लॉटिंग वहाँ पे करके एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकना एंड वहाँ पे क्लॉट फॉर्म करना, ये हमारा मेन फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का। ठीक है। नेम द प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर तुम बताओगे कमेंट सेक्शन में। हिंट दे देता हूँ मैं, एफ से स्टार्ट होता है वो। अब वो बताओ कि कौन सा प्रोटीन रहता है। ठीक है। हाउ डज द एब्सेंस ऑफ प्लेटलेट्स अफेक्ट द ब्लड क्लॉटिंग। देखो अगर तुम्हारे प्लेटलेट्स की एब्सेंस रहते हैं या कम अमाउंट में रहते हैं तो उससे क्या होता है ना, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और जल्दी क्लॉट फॉर्म नहीं हो पाता, जिस वजह से इन शॉर्ट तुम्हारी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। अ पर्सन सफर्स फ्रॉम सीवियर डिहाइड्रेशन, द डॉक्टर सजेस्ट that the reduced plasma volume has led to improper circulation of oxygen and nutrients. Name the component of blood responsible for oxygen transport. अब देखो ब्लड में कौन सा कंपोनेंट रहता है हमने पढ़ा था, वो रहता है हेमोग्लोबिन। ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और फिर तुम्हारे जो बॉडी टिश्यूज होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाता है। एक्सप्लेन हाउ अ डिक्रीज इन ब्लड प्लाज्मा अफेक्ट सर्कुलेशन। ब्लड प्लाज्मा हमने बताया था जो तुम्हारे एक्सेसिव फ्लूइड्स रहते हैं उसे वापस वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाता है। सो इस तरीके से वो सर्कुलेशन पे इफेक्ट डालता है। विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ये तुम्हें बताओगे यार, अपना पल्मोनरी वेन। ठीक है। जो लंग्स से तुम्हारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो हार्ट पे पहुंचाता है अपना पल्मोनरी वेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A doctor measures a patient's blood pressure and it finds to be 140 by 90 mmHg. What do the numbers 140 and 90 represents? कोई भी देखो यहाँ पे एक डॉक्टर ने ब्लड ग्रुप नापा। आप देखे होगे अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी गए होगे तो मेजर अगर करते हैं तो ब्लड ग्रुप वो बीपी जो आपका ब्लड प्रेशर बताता है वो इस टाइप से बताता है कि 140 by 90 है, 120 by 80 इस टाइप से बताता है। तो यहाँ पे ये और ये क्या डिनोट करता है? जो अपर वैल्यू होता है ना वो बेसिकली यहाँ पे 140 तुम्हारा डिटरमाइन कर रहा है कि तुम्हारा सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब क्या हुआ? जब तुम्हारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। हार्ट जब जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना इसे हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ऊपर वाला वैल्यू वो डिटरमाइन करता है। एंड 90 यहाँ पे ठीक उसी तरीके से तुम्हारा डायस्टोलिक प्रेशर को डिटरमाइन कर रहा है। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? जब हार्ट तुम्हारा रिलैक्स करता है। ठीक है। हाउ डज हाई ब्लड प्रेशर अफेक्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है? आर्टरीज डैमेज हो सकते हैं। ठीक है। और बहुत ही वेरियस तरीके के हार्ट डिजीजेस भी हो सकते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। एंड आगे और क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले यार मैं बता दूं 20 लर्नर्स ऐप अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया कर लो। बहुत सारे हमने वहाँ पे मटेरियल्स फ्री और पेड दोनों तरीके के मटेरियल्स हमने ऐड किए हुए हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। आप उसमें पीछे ना रह जाओ इसलिए ऐप को इंस्टॉल करो। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अब कुछ हमने केस बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस तो आएंगे ही और फिर तुमने पेपर में फिर देखोगे कि थोड़े क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस भी वहाँ पे रहें। तो उन क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, तब पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चंस हमें करने हैं। ठीक है। हार्ट इज कॉल्ड अ ब्लड पंप, एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट विथ a heart is called a double pump. Explain this concept with a reference to the circulation of blood. डबल पंप क्यों बोलते हैं? एक साइकिल में दो तरीके के पंप यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, बताया था मैंने। तुम्हारा ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। ठीक है। और फिर दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या कहता है? लंग्स को ब्लड पहुंचाता है। ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें लंग्स को पहुंचाना होता है। और फिर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो होता है
वो तुम्हारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है तुम्हारे बॉडी टिश्यूज को। जितने तुम्हारे ऑर्गन्स हो गए, बॉडी टिश्यूज हो गए, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। तो ये दो तरीके के सर्कुलेशंस होते हैं, इसलिए हम इसे डबल पंप बोलते हैं। वाई डू वेन्स हैव वॉल्व्स वाइल आर्टरीज डू नॉट? देखो वेन्स में है ना, वेन्स में तुम्हारे वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं एंड आर्टरीज में नहीं रहते हैं। इसका रीज़न क्या है? आर्टरीज में ना बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ब्लड का जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है, क्योंकि वो हार्ट से ब्लड ले जाता है। बट यहाँ पे हमारे जो वेन्स होते हैं उसमें बहुत लो प्रेशर रहता है ब्लड का, एंड वो अगेंस्ट द ग्रेविटी रहता है। ये याद रखना, जो ब्लड फ्लो इसमें होता है ना वो ग्रेविटी के अगेंस्ट रहता है, जिस वजह से ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। द स्प्लीन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने पुराने आरबीसीज हो जाते हैं ना, डैमेज आरबीसीज हो जाते हैं, यहाँ पे स्प्लीन में वो रिप्लेस होते हैं, एंड फिर तुम्हारे हेमोग्लोबिन वगैरह को, आयरन जो रहता है ब्लड का पार्ट, उसे रिसाइकिल किया जाता है यहाँ पे। ठीक है। इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीवियर अनीमिया, हाउ वुड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन दी बॉडी बी अफेक्टेड? ठीक है। इसका आंसर भी तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये क्योंकि हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स इन मैमल्स लैक अ न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स, हाउ डज दिस अडेप्टेशन इंक्रीज देयर एफिशिएंसी? देखो जो आरबीसीज मैमल्स में रहते हैं ना, उसमें न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनल्स नहीं रहते। इस वजह से क्या होता है, ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है। किसके लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है? हमने पढ़ा था हेमोग्लोबिन के लिए। हेमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है, और हेमोग्लोबिन के वजह से ऑक्सीजन में ऑक्सीजन बाइंड कर पाता है वो, और ज़्यादा रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा पाता है। ठीक है। इसी तरीके से वो एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट हैज़ अ ब्लॉक्ड हेपेटिक पोर्टल वेन, हाउ वुड दिस कंडीशन अफेक्ट द लिवर्स फंक्शन इन डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म? इससे क्या होगा, जो तुम्हारे डाइजेस्टिव ऑर्गन से ब्लड पहुंचना होता है लिवर को, वो ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, एंड इस तरीके से ये पूरे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा। ठीक है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इन ब्लड सर्कुलेशन। फिर है हाउ डज द लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस? इसी टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए, ये आई होप तुम्हें आ जाएगा। वाई इज द लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल ऑफ द हार्ट थिकर देन द राइट वेंट्रिकल वॉल? क्योंकि जो तुम्हारी लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल होती है ना, उसे पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो करवाना होता है, इसलिए ज़्यादा इस पर प्रेशर रहता है। इस वजह से जो वॉल्स रहते हैं ना, इसके थिकर रहते हैं, वेयर एज राइट वेंट्रिकल वॉल। ठीक है। What would happen if the pulmonary artery carried oxygenated blood instead of deoxygenated blood? पल्मोनरी आर्टरी का हमने पढ़ा था क्या रोल रहता है। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी का बेसिकली रोल रहता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से कहाँ पहुँचाता है, जितने तुम्हारे बॉडी के पार्ट्स हो गए, टिश्यूज हो गए, वो पहुँचाता है लंग्स तक। ये इसका प्रॉपर फंक्शन है, तुम्हारा बॉडी का एफिशिएंसी सर्कुलेशन ठीक से हो, इसका ये फंक्शन है। अगर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर डीऑक्सीजनेटेड की जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाए, तो पूरा ये प्रोसेस हैम्पर हो जाएगा, पूरा सर्कुलेशन का प्रोसेस हैम्पर हो जाएगा, एंड ये पेशेंट के लिए फेटल हो जाएगा। ठीक है। एंड ये जैसे मैंने डिस्कस किया था यार, लिम्फेटिक सिस्टम वही हो गया कि तुम्हारे जो एक्सेस फ्लूइड्स होते हैं वो कलेक्ट करता है एंड फिर ब्लड स्ट्रीम में वापस पहुंचा देता है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक ही कॉन्सेप्ट को ना 4 अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इसी पे बेस्ड तुमने क्वेश्चन केस बेस्ड में भी देखा था, और फिर यहाँ पे भी देखा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें ध्यान से पढ़ने होंगे कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछ क्या रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं यार कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इस तरीके के क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ, ज़रूर से ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना। A doctor measures a patient's pulse rate and finds it to be abnormally high. What is the pulse and how is it related to heart function? पल्स बेसिकली क्या होगा, जो तुम्हारे आर्टरीज होते हैं ना, ठीक है, आर्टरीज का वो जो रिदमिक वो फंक्शन रहता है कि किस तरीके से वो बीट कर रहा है, वही तुम्हारा पल्स रेट होता है। और हार्ट फंक्शन से रिलेटेड कैसे, इसे ही हार्ट रेट कहा जाता है। ठीक है।
हाउ कैन इमोशनल स्ट्रेस एंड फिजिकल एक्सरसाइज अफेक्ट पल्स रेट? फिजिकल एक्सरसाइज से क्या होता है यार, ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, जिस वजह से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है तो आर्टरीज़ में आर्टरीज़ वो ज़्यादा प्रेशर उसमें जाएगा, तो जिस वजह से पल्स रेट बढ़ेगा तुम्हारा, एंड ये अफेक्ट करता है पल्स रेट को. आफ्टर एन एक्सीडेंट अ पर्सन लूजेज अ लॉट ऑफ ब्लड. हाउ डज द बॉडी कॉम्पनसेट फॉर दिस लॉस? बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है अगर एक्सीडेंट के बाद, तो कैसे कॉम्पनसेट करता है? तुरंत जो होते हैं ना क्लॉटिंग मैकेनिज्म वो स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. एंड व्हाट इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुड बी गिवन? इस केस में जो तुम्हारा इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है. आई होप ये चीज़ समझ आ गया होगा. A person has a cut on their finger and after a few minutes a clot forms. Describe the process of blood coagulation. Blood coagulation हमने बताया था. ये तुम एक हमेशा एक फ्लो में लिखना कि किस तरीके से होता है. सबसे पहले क्या होता है, प्लेटलेट्स रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर्स. ठीक है, प्लेटलेट जो होते हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज करते हैं. फिर फिब्रिनोजेन जो रहता है, प्रोटीन रहता है, वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है फिब्रिन में, विच फर्दर फॉर्म्स, वो फिर क्या एक मेश टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है जो तुम्हारे आरबीसीज को ट्रैप करता है और क्लॉट फॉर्म करता है. आई होप इतना क्वेश्चन अभी तक समझ आ गया होगा तुम्हें. बेसिकली इसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से. 1 पेज नोट्स हमने ऐप पे प्रोवाइड किए हैं, वो उन्हें एक बार रिवाइज कर लेना और तब इन क्वेश्चंस को लगाना, बहुत आसानी से हो जाएंगे. एंड ये क्वेश्चंस मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इन पे ध्यान देना. नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. In a lab experiment, a blood sample is tested for antigens. The blood कौन सा वर्ड है भाई, when mixed with anti-A serum but not with anti-B serum. ठीक है. Determine the blood group of the individual. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें, एक ब्लड सैंपल है जो एंटी-A सीरम से अच्छा एंटी-A सीरम से एग्लूगिनेट्स होता है, एंड फिर बट एंटी-B सीरम से नहीं होता है. तो बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ब्लड टाइप है ये, तो ये ए ग्रुप हो गया क्योंकि ये एंटी-A सीरम के साथ हो रहा है. एक्सप्लेन दी एबीओ ब्लड ग्रुप ग्रुपिंग सिस्टम. एबीओ बेसिकली वो हो गया तुम्हारे ए और बी के एंटीजन पे बेस्ड रहते हैं वो ब्लड ग्रुप्स, उसे ही हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बोलते हैं. ए एंड बी एंटीजन इस पे ये बेस्ड रहते हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं तुम्हारी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. Next, a patient complains a swollen leg due to fluid accumulation in the tissues. The doctor suggests an issue with the lymphatic system. How does the lymphatic system prevent fluid accumulation? वही सेम चीज़ हमने जो पहले डिस्कस किया. नेम 2 मेजर lymphatic organs. ये तुम्हारे स्प्लीन हो गए एंड टॉन्सिल्स हो गए. What could be a possible cause of lymphatic blockage? और ये चीज़ का भी आप कमेंट में बताओ. ये भी हमने पहले डिस्कस किया कि क्या हो सकता है. एक मैं बता दे रहा हूँ हिंट, जैसे सर्जरी हो सकता है इसका, एंड 2-4 और आप बताओ कि क्या पॉसिबल कॉज हो सकता है लिम्फेटिक ब्लॉकेज के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ साइंटिस्ट प्लेसेस रेड ब्लड सेल्स इन डिस्टिल्ड वाटर. द सेल्स बर्स्ट आफ्टर सम टाइम. एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस. अब एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बीकर में डिस्टिल्ड वाटर था, उसमें कुछ रेड ब्लड सेल्स को रखा और वो नोटिस करता है ना कि कुछ टाइम बाद वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं. अब ये किस वजह से हुआ, आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के वजह से रेड ब्लड सेल्स में वाटर एब्जॉर्ब हो गया, जिस वजह से वो बर्स्ट आउट हो गए. ठीक है. अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व्स ब्लड अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड आइडेंटिफाइज अ सेल विथ अ लोब्ड न्यूक्लियस एंड ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म. ठीक है. WBC का बात हो रहा है यहाँ पे, अब कौन से WBC का वो देखते हैं. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ब्लड सेल बताया WBC, और ये हमने पढ़ा था यार लोब्ड न्यूक्लियस है, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है, तो ये कौन सा हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया. ठीक है. व्हाट इज इट्स प्राइमरी फंक्शन इन दी बॉडी.
बैक्टीरिया को इनगल्फ करना, इन शॉर्ट फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करना। हाउ डज इट हेल्प इन इम्यूनिटी? अब ये इम्यूनिटी में कैसे हेल्प करता है? ये जो हुआ ना तुम्हारा फर्स्ट लाइन इन डिफेंस होता है, समझ लो। कोई भी बाहर का वायरस आता है, जो भी आता है तुम्हारे बॉडी में, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यही होता है, यही इसका रोल रहता है इम्यूनिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्टर finds that a patient's blood pressure has dropped significantly due to dehydration. Explain how dehydration affects blood volume and pressure. देखो क्या होता है ना, लो वाटर जैसे ही होता है ना बॉडी में, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है तुम्हारे ब्लड प्लाज्मा को, ठीक है, जिस वजह से तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है और प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन अभी तक क्लियर हो गए हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ रिसर्चर मेजर्स ऑक्सीजन लेवल्स इन द ब्लड बिफोर एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द लंग्स। द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर आफ्टर पासिंग थ्रू द लंग्स। विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट? ये फिर से वही, ये हो गया पल्मोनरी वेन। व्हाट इज द रोल ऑफ हेमोग्लोबिन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट? ये हमने बताया, ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड करता है और हेल्प करता है टिश्यूज में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। इन एन एक्सपेरिमेंट, अ साइंटिस्ट कट अ वेन एंड आर्टरी ऑफ इक्वल साइज. Blood flows out from the artery with force while the blood from the vein flows slowly. Explain why this happens. ये भी हमने पहले डिस्कस किया वॉल्व वाले क्वेश्चन में, कि जो आर्टरीज होते हैं ना, उसमें ब्लड प्रेशर जो रहता है वो हाई रहता है, ठीक है, क्योंकि उसे क्या रहता है, वो हार्ट से ब्लड पंप करता है और उसे पूरे बॉडी में पहुंचाना होता है, इसलिए इसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। वेराज वेन में जो रहता है वो रहता है लो, ठीक है। अब कुछ ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये तुम्हें खुद से करना है, कुछ समझ जाना। तुम अगर अपने टेक्स्ट बुक को देखोगे तो कुछ डायग्राम्स तुम्हें इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। एंड इसका जितने ये क्वेश्चन है ना, इसका PDF मैं बता रहा हूँ, 20 लर्नर्स एप्लीकेशन पे लेट स्टडी सेक्शन होगा एक, वहाँ तुम्हें इनका PDF मिल जाएगा, बहुत सारे फ्री 1 पेज नोट्स मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे, मतलब मटेरियल्स भरे पड़े। और हमने 2 नए फॉर्मूला शीट्स भी लॉन्च किए हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें लेट स्टडी सेक्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। तो जाके 20 लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर लेना। और कोई भी डाउट आता है और ये सीरीज़ अगर पसंद आती है तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट तुम्हें किस सब्जेक्ट या किस चैप्टर का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो के लिए बेसिकली यही था। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया हो, कमेंट में ज़रूर बताना। एंड 20 लर्नर्स ऐप को डाउनलोड कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे बोर्ड्स प्रिपरेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।